हर हर महादेव। फिर से एक बार अतुल केडिया, मैं आपसे और बातें करना चाहता हूँ। तो अब एक्चुअली अतुल केडिया सनातन में क्या करना है। देखो, मैं अभी बहुत जानकारी देने के मूड में नहीं हूँ। मेरा अतुल केडिया सनातन का मोटो क्या है, सिक्योरिटी ऑफ 110 करोड़ हिंदू सनातन। तो सिक्योरिटी ऑफ 110 हिंदू सनातन की तरफ जो एक्शनेबल जो चीजें हैं जो हमें करना चाहिए, उस तरफ मैं बातें कर रहा हूँ, उसकी ही बातें मैं करना चाहता हूँ। बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, समझो अभी पॉलिटिकल सिचुएशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सीबीआई ईडी कहीं छापे मार रही, उसका क्या हो रहा है, ये सारे पॉलिटिकल पार्टी करप्शन कर रही है नहीं कर रही, उसका क्या हो रहा है, ये सब आपको अगर जानना है तो आप बहुत सारी चैनल है, वहाँ जाके आप इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं मेरा जो भी वीडियो डालता हूँ उसके बाद मैं सारी इंफॉर्मेशन सुनता हूँ, जो भी वीडियो वगैरह और जो अभी करंटली चलता है तो सुनता हूँ, और उसके बाद मैं मोटा मोटा एक्शन प्लान सोचता हूँ कि इस पर क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो उस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो मोटा मोटा ये है कि जो मैंने पिछली बार बोला कि अब अगर हमको प्री 712 एडी का पॉलिटिको कल्चरो सोशियो एथोस चाहिए, तो अभी जितनी भी फ्यूचर में गवर्नमेंट आएगी उसमें हिंदू वीटो वोट, मतलब उसमें कोई भी पार्टी जो डेमोक्रेटिकली इलेक्शन लड़ी उसमें मुस्लिम वोट का शामिल होना हुए बिना बिना मुस्लिम वोट आ सकते, लेकिन एज नॉट एज वीटो। वीटो विल बी द हिंदू वोट्स। इस टाइप की सरकार हमें चुननी है, फिर चाहे वो बीजेपी हो या दूसरा कोई अल्टरनेटिव हो, उसका कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि फिलहाल है ना, बहुत लोग बोल रहे हैं कि अल्टरनेटिव क्या है, या हमें कोई दूसरी अल्टरनेटिव पार्टी ढूंढनी चाहिए, ऐसी कोई बातें वो करते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि अगर दूसरी सनातनी हिंदू के इंटरेस्ट वाली पार्टी अगर उभर जाएगी तो हो सकता है ऐसे भी हिंदू वोट्स तो डिवाइड हो रहे, तो उसके बाद तो जो जो हिंदू वोट जो बीजेपी के फेवर में हो, उनको फिर दो चॉइस मिलेगी। तो फिर उसका उसका मतलब क्या होगा, हिंदू वोट जो एक सेकुलर टाइप की पार्टी में जाते हैं, और कुछ वोट जो बीजेपी टाइप में जाते हैं उसको दूसरा ऑल्टरनेटिव मिल गया तो वहां डिवाइड हो गया। तो फिर तो मैटर फिनिश हो गया एक्चुअली। फिर ऐसा ऑल्टरनेटिव आप क्या करोगे जिसमें वो पार्टी जीत ही नहीं पाएगी। तो ये है ना, जरा आप सोच लो एक्चुअली, क्योंकि अगर आप ऑल्टरनेटिव सोच रहे हो तो फिर बीजेपी का 0 वोट हो जाना चाहिए और दूसरी पार्टी को जाना चाहिए। ये मेरे को पॉलिटिकली और इलेक्टोरिकली इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि अभी बीजेपी की जो करंट मशीनरी है जो वो ऐसे ही कहीं चली नहीं जाने वाली है। ये अमित शाह, ये योगी जी, ये मोदी जी, ये सब जो उन्होंने जो मेहनत करके जो खड़ा किया है वो ऐसे ही नहीं कहीं चला जाएगा कि वो 0 हो जाएगा एक्चुअली। तो थोड़ा इसके बारे में आराम से सोचो। फिर क्या होता है, कोई बोल रहा है कि अभी बीजेपी हम जैसा चाहते हैं ऐसा काम नहीं करती है, ये बात मैं मानता हूँ। तो इसके लिए कि हमको एक्शनेबल क्या करना चाहिए, हमको बीजेपी के ऊपर प्रेशर बढ़ाना चाहिए। अभी प्रेशर कैसे बढ़ाया जा सकता है, प्रेशर तो ये जो भी हिंदू सनातनी इंटरेस्ट के बारे में बातें करते हैं, वो लोग अपने जो भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो लोग सारे लोग प्रेशर तो बना रहे थे, लेकिन वो प्रेशर भी थोड़ा पब्लिक के थ्रू बढ़ना चाहिए। तो पिछली बार मैंने एक एग्जांपल दिया था, जब जो जस्टिस थे जिन्होंने नुपुर शर्मा के अगेंस्ट कोई टिप्पणियां की थी,
फिर जो सोशल मीडिया में और कुछ लोगों ने कुछ लेटर लिखा था, बहुत लोगों ने साइन करके जब भेजा उनको, तो फिर नेक्स्ट हियरिंग में नुपुर शर्मा का फेवर में वो दोनों जजों ने काम कर दिया। तो ये बात आप लोग को समझनी चाहिए कि जब भी हिंदू समाज नॉर्मल जो भी एक लार्जर जो पब्लिक होती है, जो जिसको हम बोलते हैं जन समाज, उसका कहाँ पे इंक्लिनेशन है, वो क्या सोच रही है, उसका डेफिनेटली दबाव सारे इंस्टीट्यूशन में पड़ती है, खास करके पॉलिटिकल पार्टीज पे और जुडिशरी पे बहुत जल्दी पड़ती है। बाकी सब में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज पे अभी बाकी लोग का तो मैसेज चलेगा, अभी सेकुलर सब साथ में जमा क्यों हो रहे, देखो अभी सब क्यों जमा हो रहे, देखो उनका मालूम पड़ गया कि अभी मोदी जी को तो विदाउट मुस्लिम वोट जीत जाते हैं। अब मुस्लिम वोट की तो बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उनकी बढ़ोतरी कब होगी, जब उनका पॉपुलेशन बढ़ेगा। उसके लिए वो लोग तो काम कर ही रहे, धीरे धीरे उनका पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। इसलिए मैंने पिछले वीडियो में बोला कि 2021 का जो सेंसस में इनका पॉपुलेशन कितना है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे कुछ वीडियोस में कमेंटेटर बता रहे हैं, तो जब वो फिगर बाहर आएंगे ना तो थोड़ा शॉकिंग होंगे। डेमोग्राफी बहुत ही हिंदू के अगेंस्ट जा रही है ऑलरेडी। और दूसरा इश्यू जो है जिसको हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो है करप्शन इश्यू। अभी ये जो भी रोहिंग्या घुस गए हैं भारत में, 5 करोड़ जो भी है, 8 करोड़ बांग्लादेशी घुस गए, ये सब ऐसे ही तो नहीं है ना, उन्होंने कोई फ्लाइट पकड़ के तो आए नहीं है ना, वो कोई हेलीकॉप्टर राइड में तो आए नहीं है। तो ये जो हमारी जो बॉर्डर एरियाज है उनको मैन करने वाली मशीनरी, प्लस वो जब अंदर आते हैं तो ये हमारी बाकी की मशीनरी जो कि राशन कार्ड बनाती है, आधार कार्ड बनाती है, वोटिंग आईडी कार्ड बनाती है, ये सब में वो वेल ऑयल मशीनरी है। कुछ लोगों ने उस मशीनरी को कंट्रोल कर दिया है। तो आप देखेंगे कि सबको बहुत इजीली ये सब चीजें मिल जाती है। तो ये जो इश्यू है, ये करप्शन का इश्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी मोदी जी और अमित शाह उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मोटा लेवल का जो मिनिस्टर लेवल का जो उनका जो करप्शन था उस पर फोकस करके वो उन्होंने कंट्रोल में कर दिया है। लेकिन उन्होंने कभी ये कोई पुलिस नौकर में ब्राइब लेके कुछ करता है या कोई राशन कार्ड वाला कोई पैसे लेके, उस पर फोकस नहीं किया। उस पर फोकस वो दूसरी तरफ से करते हैं, वो ये जो देश भाव की बातें करो, ये करो करके ऐसे करके वो बोलते हैं, लेकिन वो उसमें भी ऐसा नहीं होने वाला है कि ये करप्ट लोग झंडा भी उठा लेंगे, उसका मतलब ये नहीं कि वो ब्राइब लेना बंद कर देंगे, ये तो है ही है एक्चुअली। तो अभी क्या है, ये जो अभी मैं कुछ रिपोर्ट्स देख रहा हूँ कि बॉर्डर स्टेट्स में, हाँ, जैसे कि यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, ऐसे इवन उत्तराखंड, वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन की सडनली बहुत इंक्रीज हो गया है। कुछ कमेंटेटर से बता रहे कि जो पॉपुलेशन पहले 6, 7, 8% थी, वो अब सडनली 32, 35, 40% तक चली गई। तो आप बोलेंगे इसमें एक्शनेबल प्लान क्या है? अभी एक्शनेबल प्लान ये है कि ये जो बाबूडम में जो करप्शन है और ये जो हमारा ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लोग कोशिश जरूर करते होंगे, लेकिन उसके बावजूद जब कुछ रीसेटलमेंट या कुछ इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, वो जो बॉर्डर का पॉपुलेशन है उन लोग को थोड़ा एक्टिव होने की जरूरत है। और मैं एक दूसरी बात बोलता हूँ, मेरे दो ट्विटर हैंडल है एक्चुअली। तो उसमें एक ट्विटर हैंडल पर मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है कि जो भी बॉर्डर एरियाज है, अभी एक्चुअली मेरा बॉर्डर एरिया का कहने का मतलब क्या है
कि जो जो जब डेमोग्राफी में जहाँ हिंदू पॉपुलेशन कम हो रहा है और जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उनको मैं एक आर्टिफिशियल इमेजिनरी बॉर्डर मानता हूँ। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि ये जो बॉर्डर एरियाज है जहाँ हिंदू पॉपुलेशन कम होते जा रहा है और मुस्लिम आबादी बढ़ जाती है, बराबर है, तो वो एरियाज के हिंदू लोग को ये जो ज्यादा पॉपुलेशन वाले हिंदू कभी कभी जाके उनको मिलना चाहिए, उनको एक मेंटली एक एश्योरेंस देना चाहिए। तो अभी आप लोग घूमने तो बहुत जाते हो, मैं तो बोल रहा हूँ कि एक्शनल प्लान ये बनो, आप कुछ बजरंग दल बीएचपी के कार्यकर्ता को मिलिए और उनको है ना कोई ये जो एरिया जहाँ पे कुछ कई बार तो न्यूज पेपर में भी आते हैं या कभी कभी वीडियोस बाहर आते हैं कि कैसे ये जो एरियाज में जहाँ हिंदू कम है उनकी प्रसारणा होती है, और वो जब प्रसारणा होती है तो कभी कभी क्या होता है, ये जो कुछ हिंदू संत लोग एरिया में काम भी करते हैं लेकिन कभी कभी उनको बाद में कोई गलत केस में या ऐसा वैसा केस में उलझा के पकड़ के जेल में भी डाल देते हैं। अभी मेरे ध्यान में ऐसा एक केस आया है और ये तो यूपी में हो रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, जब जब ये हिंदू संत जो हेल्प कर रहे थे लोकल पॉपुलेशन वो लोग गए तो ये सारे लोग जो है जो मलेच लोग पूरा दिवाली मना रहे, फटाखड़े फोड़ रहे, मजा कर रहे हैं, एंजॉय। तो अभी उन्होंने वो बाद में जो मंदिर की और सब जो जमीनें है वो तो कब्जा कर लिया है। और ये सब जब भी होता है ना तो ये जमीन कब्जा करने के लिए ही होता है। जमीन कब्जा करना मतलब कि फ्यूचर वेल्थ है एक्चुअली। मैंने एक वीडियो में बताया था ना, ये जो भी मजारे हैं मस्जिदें हैं, जब भी इनकी इस्लामिक टाइप की गवर्नमेंट डिक्लेयर होगी, ये सारी जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है बाकी जो प्रॉपर्टी, मेरा मेरा अंदाजा है कि सारी अर्बन इसमें डाल दी जाएगी। तो क्या होगा, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी, उसमें शॉपिंग मॉल और बिल्डिंगे, रेसिडेंशियल बिल्डिंग और बहुत सारी चीजें बनेंगी। और हिंदू को अभी मैं आपको सीधी बात बोल देता हूँ, मैं अभी थोड़ी सीरियस बात बोल रहा एक्चुअली है ना, ये जो अभी बीजेपी जो ये थोड़ी इनकैपेसिटेट हो गई है, इनकैपेसिटेट मतलब थोड़ा कुछ ऐसा विजिबल एक्शन नहीं कर पा रही है यार, उनको ऐसा मतलब प्रो हिंदू इंटरेस्ट एकदम डायरेक्टली, मतलब जैसे ये 370 निकाला समझो ये प्रो हिंदू मूव है अगर ऐसा माना जाता है। एक्चुअली उस तरह का ये बात नहीं है, लेकिन ये सेकुलर वाले मजहबी लोग और ये जो मलेज लोग बोलते हैं कि 370 ये उनका फेवर का आर्टिकल है, ये ऐसा भ्रम है उनका। तो वो अभी देखो सीए का प्रोटेस्ट के बाद ये सब थोड़ा कम हो गया है। और मैं आपको एक्चुअली एक गंभीर बात बोल रहा हूँ, मैं कुछ चीजें डिकोड करता हूँ, रीडिंग करता है। तो डिकोडिंग में मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है कि अगर समझो तालिबान शायद एक्शन लेना हो ना, यही जो जो है सब, मैं अभी किसी का भी नाम नहीं लूँ, वो लोग है ना कर सकते हैं, आज की तारीख में कर सकते हैं, और आखिर में वही होने वाला है। अभी वो लोग धीरे धीरे काम कर रहे हैं, एक्चुअली वो कैसा कर रहे हैं बॉर्डर एरियाज में डेमोग्राफी चेंज करना, पॉपुलेशन बढ़ा बढ़ा के वो सब देख रहे हैं एक्चुअली। एनआरसी को हटा दिया, कहीं भी देखो एनआरसी की बात नहीं हो रही है, अब सीए की बात नहीं हो रही है। बेचारे वो हिंदू लोग भी दिल्ली के बाहर वेट करते करते उनका वीजा एक्सपायर हो जा रहा था, रिन्यू करके थक गया, मैं सुना वो पाकिस्तान भी चले गए। तो यहाँ तक हो रहा है, क्योंकि अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट अगर ये जो थोड़े पाकिस्तान हिंदू के लिए अगर से बात करने जाएगा, जो उनके पीछे बहुत ज्यादा कुछ करने जाएगा, यहाँ पे 110 करोड़ हिंदू सनातनी की सिक्योरिटी हो जाएगी, उनका इशू हो जाएगा। यहाँ ऑपरेशन तालिबान अटैक हो जाएगा कंप्लीट ऑल आउट। फिर वो सफल होगा नहीं होगा ये दूसरी बात है, लेकिन डेस्परेशन में ये हो सकता है, इसका अंदाजा मुझे ऐसा लग रहा है इंटेलिजेंस से, और ये सब जो हमारी इंटेलिजेंस से और जो एमएचए में और मोदी जी को ये सब आइडिया आ गया है, आज पॉसिबल है। ये जो लैब ये जो नॉलेज और ये जो जिहादी एलिमेंट्स और ये जो इस्लामिक एलिमेंट, इनकी ताकत बहुत बढ़ गई है टू क्रिएट ट्रबल तालिबान स्टाइल।
15 दिन में टेक ओवर गवर्नमेंट खत्म। लेकिन हमारी इंडियन आर्मी और हमारे कोई इतनी तालिबान स्टाइल जो अफगानी गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन इस क्रॉस फायर में 110 करोड़ हिंदू फंस जाएंगे। मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअली देखो, मैं तो मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है और ना मैं कोई अफवाह फैलाने की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि एक्शनेबल में क्या है। जब पब्लिक अभी अभी देखो, मैं वही बात बोल रहा हूँ एक्चुअली कि ये लोग अभी मुझे तो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं मानता हूँ आखिर में सनातनी हिंदू की जीत होने वाली है, लेकिन ये जीत आखिर में वर्ड आखिर है, तो उसके बीच में जो होगा उसमें हम लोग को कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट। और वो कॉस्ट मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे जैसे हम लोग पोस्टपोन करते जाएंगे वो ज्यादा बढ़ जाएगी। द इजीएस्ट कॉस्ट इज जो मैं देख रहा हूँ पॉलिटिकली, आप बीजेपी और आज की तारीख में जो दिख रही है कि कोई हिंदू सनातन का इंटरेस्ट के काम करे, उनको पॉलिटिकली पावर भी दो और उनको जहां लगे वहां पे पब्लिक सपोर्ट दो। अभी देखो, ये मोदी जी ने अभी 15 अगस्त को करप्शन से लड़ने के लिए भी पब्लिक का सपोर्ट लिया, और ऐसे बहुत सारे पेंडिंग इश्यूज है जिसमें पब्लिक सपोर्ट की जरूरत है। उसमें एक बड़ा पेंडिंग इशू जो बंगाल का है, जहाँ पे जो 2 मई के बाद में जो हिंदुओं के खिलाफ जो हुआ था, जिसमें 1 लाख के करीब हिंदू लोग का पलायन हो गया है। अभी भी वो लोग वापिस नहीं आए लोग, और जो भी हिंदू कुछ हुआ लेडीज लोग के साथ में, और जो भी हुआ और बहुत बहुत खतरनाक हुआ। तो अभी ये सारी चीजों में हिंदू, आप बोलेंगे कि हम क्या करेंगे, करेगी तो गवर्नमेंट ही, लेकिन पब्लिक सपोर्ट बहुत जरूरी है। अभी ये अभी एक्चुअली कई लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि ये सब समस्या बीजेपी जानबूझ के सुलगी रखना चाहती है, कुछ सॉल्व नहीं करना चाहती, और उससे वो सारी समस्या रखे हुए वापस वोट मांगना चाहते हैं कि हमको वोट, हम वापस ये सॉल्व करेंगे। इश्यू ये नहीं है, सुलगते हुए रखने की बात नहीं है। ये सब चीजों का एक ही बात है, जब भी कोई सॉल्यूशन निकालना होगा तो वो जो मैं बोल रहा हूँ आखिरी ऑपरेशन, वो जब ये लोग डेस्परेट हो जाएंगे, अपोजिशन वाले और ये जो भी कम्युनिस्ट एलिमेंट और ये इस्लामिक एलिमेंट और मलेज और ये जो भी जिहाद, ये लोग तालिबान स्टाइल ऑल आउट करने वाले हैं। कई लोग इसको बोल रहे हैं सिविल वॉर। मैं सिविल वॉर नहीं बोल रहा, सिविल वॉर नहीं है ये। इट इज तालिबान स्टाइल ऑल आउट ऑपरेशन टू टेक ओवर, अगर डेस्परेट हुआ तो। नहीं तो स्लो कर रहे हैं एक्चुअली। और जब स्लो ये लोग कर रहे हैं तो अभी गवर्नमेंट को एक ही काम करना है कि ये थ्रेट एकदम आ ना जाए, उसको पोस्टपोन करते रहो, और धीरे धीरे ऐसा जैसे वो लोग धीरे धीरे कर रहे हैं, ऐसे बीजेपी भी धीरे धीरे कर रही है, स्लोली। मैं तो ये मेरे माइंड से अभी डिकोड कर रहा हूँ। मुझे तो आपसे बातें करनी है, और मैं कोई रिसर्च में मानता नहीं हूँ। मैं 13 साल से कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। मैंने 24 साल जो आर्किटेक्चर का प्रैक्टिस किया ना, उसमें मैं जो सीखा हूँ उसका ही पहले मेरे स्टूडेंट्स लोग ग्रैप्स कर नहीं पा रहे। वो लोग वही बात समझने में उनको तकलीफ होती है, तो मैं और रिसर्च क्यों करूँ। उसी तरह मैंने जितना भी मेरे 60 इयर्स में जब से मैं एक्टिव हो रहा हूँ, और मैं जो भी किताबें पढ़ रहा हूँ, जो भी पॉलिटिकल इश्यूज में मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ, और जो भी अभी करंट वीडियोस में देख रहा हूँ, जो भी मेरे दिमाग में जो आ रहा है और जो मैं समझ रहा हूँ, पहले वो तो एग्जाम कोई करो, वो एग्जाम हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, एक्शनेबल ABC सब हो जाएगा, और उस पर एक्शन हो जाएगा। फिर और रिसर्च जो करना होगा मैं करूंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिलहाल तो मुझे कोई रिसर्च की बात ही नहीं दिख रही इसमें। ओपन शॉट कैसे? अगर किसी को डाउट है
कुछ चीज़ों का। ये जो पीएफए का डॉक्यूमेंट आया है 2047, ये अगर डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो भी ये एजेंडा तो चल ही रहा है ना एक्चुअली। और मैंने वो पिछली बार जो मैंने बोला एक्चुअली, अभी उसको मैं फर्दर बोलता हूँ। अगर समझो मैं जो बोल रहा हूँ कि ये ब्रिटिश लोग ये इकोसिस्टम छोड़ के गए, पॉलिटिकल इकोसिस्टम जिसमें पाकिस्तान तो बनना ही बनना था, लेकिन जो पाकिस्तान जिस कारण से बना वो फ्यूचर में और पाकिस्तान बना सकते, उसको भी कंटिन्यू करवाया है। और अगर समझो जो राष्ट्रवादी लोग होते पाकिस्तान में, तो पहला तो ये बोलते कि भी ये जो पाकिस्तान अभी हो गया ये दोबारा भारत में नहीं हो, उसके लिए अभी हमको क्या करना, पहले तो इसकी इंक्वायरी करो, कमीशन बनाओ और इसके फाइंडिंग के हिसाब से हमारी सब पॉलिसीज बनाओ। ये हुआ क्या? ये तो हुआ ही नहीं एक्चुअली। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो ब्रिटिश लोग एंश्योर करते गए कि ये हुए ही नहीं एक्चुअली। और आज भी वही चल रहा है एक्चुअली। आज ब्रिटिश लोग नहीं है, लेकिन अभी इनको ब्रिटिश लोग की जरूरत नहीं है। अभी इनको अभी डेमोग्राफी चेंज करके करके अभी भी वो तालिबान साथ कभी भी कर सकते हैं। और एक्चुअली मैं ये देख भी नहीं सकता हूँ कि सारे हिंदू लोग कब जागेंगे। तो मैंने एक बार एक वीडियो में बोला था कि मुझे जो जो ये जो पुजारी टाइप के जो ब्राह्मण मिल गए थे, उन्होंने बोला कि कुछ टाइम के लिए इस्लामिक राष्ट्र डिक्लेयर हो जाएगा भारत। फिर उसने मुझे क्या बोला कि उसके बाद सारे हिंदू खड़े हो जाएंगे और फिर वो कितने टाइम तक इस्लाम रहेगा ये मुझे मालूम नहीं है, वो तो बाद में जो होगा होगा, फिर वापिस इसको उल्टा किया जाएगा। लेकिन अभी मैं वापिस उल्टा सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे ये वीडियो पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं, हम लोग को सीक्रेट बात तो करते नहीं है। तो हो सकता है क्वाइट पॉसिबल है कि ये जो पीएफ ने डॉक्यूमेंट बनाया वो एक्चुअली इस्लामिक इसको डिक्लेयर नहीं करेगा। मैंने बताया था ना कि वो फ्रॉक को एक नॉर्मल वाटर टेम्परेचर में डाल के पानी में नीचे से आग लगाते हैं और फिर वो धीरे धीरे पानी एकदम बॉयल हो जाता है, फिर फ्रॉक जम करने जाएगा तो वो कवर भी नहीं सकता है। उसी टाइप का ये लोग करेंगे, इसमें ये लोग इस्लामिक डिक्लेयर करेंगे ही नहीं एक्चुअली, तो हिंदू तो जाएगा ही नहीं एक्चुअली। और ये इश्यू है, क्योंकि ये जागना ये क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये जागना होता क्या है। लेकिन मैं एक्चुअली समझ रहा हूँ एक्चुअली। देखो अभी 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 जो 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 अति सरस्वती नरसिंहन गिरी जो है वो बोल रहे हैं ना कि 2029 में मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाएगा, तो ये होगा वो होगा। आप उनका वीडियो गूगल करके देख लो। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मुझे मालूम है टीचर लोग क्या करते हैं। टीचर लोग हमेशा स्टूडेंट को डराते हैं। मैं भी वही करता हूँ। मैं एग्जाम के बारे में बोलता हूँ, ऐसा पेपर आएगा या जूरी होती है हमारे जो आर्किटेक्चर में, जूरी बहुत टफ आएगी, आपको ये पूछेगी वो पूछेगी, आप तैयारी करो तैयारी करो। ये हम लोग करते हैं एक्चुअली। उसी तरह ये यति जी यही कर रहे हैं एक्चुअली। उनका मालूम है कि मेरे ये सारे जो स्टूडेंट है ये हिंदू सनातन ये सारे सोए पे है, उसको पढ़ी नहीं, एग्जाम आ गई पास में, कोई किताब पढ़ के कुछ पढ़ नहीं रहा है। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अगर अगर जागना मतलब क्या होता है। अगर आपको अवेयरनेस है तो आप सीधे एक्शनेबल बोलो क्या करना है, और मैं एक्शनेबल चीजें बता रहा हूँ आपको। मैं भी यही बोल रहा हूँ, मैं भी यही बोला। कल कल यति सरस्वती नरसिंहन जी को मैं पूछूंगा, गिरी जी को, स्वामी जी ये बोलो एक्शनेबल क्या है, पॉइंट क्या है। तो मेरे पॉइंट्स जो है और उनके पॉइंट उसको मैं मैच करूंगा एक्चुअली। उसमें मोटा मोटा तो मैंने बोल दिया है एक्चुअली। मैंने पहले बोला है कि अगर 110 करोड़ हिंदू भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अपने घर के दरवाजे पे और यहाँ वो काम कर रहा है फैक्ट्री या दुकान में, वो फॉलो करवा सकता है विद स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, मजबूत इरादे से, विदाउट डिपेंडिंग ऑन स्टेट गवर्नमेंट, विदाउट डिपेंडिंग ऑन पुलिस, विदाउट डिपेंडिंग ऑन आर्मी। तो एक बहुत बड़ी ताकत उसी में है। ये एक्शन नंबर प्लान नंबर 1 है। ठीक है, तो मैंने बोला सेल्फ डिफेंस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउड है, एक बेसबॉल बैट अच्छी लाठी लेके घूमिए साथ में। अब देखो मेरा पिछले वीडियो में इंडिपेंडेंस डे का मैंने 2 फोटो डाले, उसमें लाल कलर में जो लेके ऐसे मैंने पकड़ के रखा है ना, वो मेरा बेसबॉल बैट है।
और मैंने हैवी ड्यूटी एल्यूमिनियम का 1500 का बेसबॉल बैट लेके आया मैं, ठीक है, वो लेके घूम रहा हूँ मैं, हमेशा मेरे साथ में रहता है। और अगर जरूरत पड़ी, समझो कोई पब्लिक कमोशन हो रहा है, कुछ कोई पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, कोई वेपन से अटैक करे पब्लिक में, तो मैं वही बेसबॉल बैट लेके मैं डिफेंड करूंगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वो एरिया में, चाहे उसमें मेरी जान चली जाए यार, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो मैं ऐसा बात करूंगा, पहले तो बोलो कि भैया जो भी है किसके साथ तुमका प्रॉब्लम है उसका पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करो, वायलेंस मत करो। 2-3 वार्निंग दूंगा, फिर कंटिन्यू होगा तो फिर बात खत्म, जो होगा होगा फिर। तो ये रिजॉल्व अगर 110 करोड़ हिंदू लेते हैं कि हम कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक करने नहीं देंगे, कहीं वायलेंस नहीं कर देगा, वो एक्टिविटी जब होने वाली होगी तो हम जो भी कर रहा है उसको वार्निंग देगा, भी ये करो मत, तुमको जो भी कंप्लेन है पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करो, कॉन्स्टिट्यूशनली जाओ एक्चुअली। और तुमको वायलेंस करना है तो मैं उसको रोकूंगा एक्चुअली, मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे को जो भी राइट है उसको थ्रू मैं रोकूंगा एक्चुअली। रिजॉल्व लो एक्चुअली। एक्शन नंबर प्लान नंबर 1 हो गया। एक्शन नंबर प्लान 2, ये जो बॉर्डर एरिया बोले वो दूसरे बॉर्डर एरिया से, लेकिन मैं दूसरी बात, यहाँ पे भी हिंदू सनातनी पॉपुलेशन कम है कंपेयर टू दूसरे पॉपुलेशन, वहाँ पे जब कुछ ऐसा न्यूज़ आता है कि कुछ वहाँ पे न्यूसेंस हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है, तो आप जो भी बजरंग दल बीएचपी के थ्रू वहाँ पे सब मिल के एक टूरिज्म कीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं, टूरिज्म करना है। महीने में एक बार जो मेजोरिटी एरिया उसके आसपास के, अगर जो मतलब कोई तो आएगा ना, समझो 50, 100, 150 किलोमीटर जो मेजोरिटी एरिया है उन लोग को आसपास से महीने में एक बार टूरिज्म करने का, चलो फिर वहाँ जाके घूम के आते हैं, वहाँ जाके फिर आप पिकनिक स्टाइल करो, वो जो भी गाँव या जो भी एरिया रहेगा वहाँ जाके किचन लगाओ, खाना बनाओ, पिकनिक स्टाइल करो, जो भी करना है उनको एक एक्सपीरियंस मेंटली मिलेगा कि भाई यहाँ हमारे हिंदू भाई लोग जब हमको जरूरत पड़ेगी, हम बड़ी आपत्ति आ जाएगी तो हमको हेल्प करने आ जाएंगे, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है एक्चुअली। अब जाइए उनके साथ बैठिए, बातें कीजिए, पिकनिक मनाइए एक्चुअली। ये जो बाकी के लोग जब देखेंगे कि भैया ये तो ऐसा, तो ये तो कभी भी 5,000 10,000 हिंदू आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये लोग अभी संख्या में 50, 100, 200 है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो कभी भी 10,000 लोग यहाँ आ जाते हैं, 5,000 लोग आ जाते हैं, यहाँ पे आकर जलसा करते हैं, खाना पीना खाते हैं, पिकनिक करते हैं एक्चुअली। तो ये भी एक गुड एक्शनेबल प्लान है, इसमें कोई स्टेट गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर समझो वो आप वो बजरंग दल और बीएचपी को बोलो हैंडल करने के लिए, वो लोग सब जानते हैं एक्चुअली क्या करना है क्या नहीं, आप उनके थ्रू जाइए एक्चुअली। ये सेकंड एक्शनेबल प्लान हो गया। तीसरा मैं यही बोलूंगा, करप्शन के अंदर फोकस करो एक्चुअली। आपके आसपास जो लोग ऐसे डेमोग्राफी चेंज होती है तो उनके उनके पे ध्यान रखो, और वो एरिया में ये जो राशन कार्ड, आधार कार्ड इनको नहीं मिले उसका विजिल रखो, और उनका जो भी ऑफिसर्स वगैरह जो भी है उनको आप मतलब उनकी कार्रवाई हो फॉर्मली, ये करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि एक करप्शन ऐसा होता है, अभी देखो अभी एक ट्रैफिक पुलिस अगर कोई रेड सिग्नल तोड़ दिया, उसका कोई पैसे लेते हैं, एक हार्मलेस है। लेकिन अगर ऐसे लोग आ जाते हैं, रोहिंग्या लोग आ जाते हैं, बांग्लादेशी लोग आ जाते हैं और उनका कुछ होता है, ये करप्शन हार्मलेस नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है एक्चुअली। आप सोचो अगर बॉर्डर पे जो हमारे जवान लोग बैठे हैं और पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक कर दिया, जाने से अटैक कर दिया, और वो लोग फाइट नहीं करते, उनसे पैसे लेके रास्ता दे देते, तो क्या होगा हमारा देश का? सोचो, आप कल्पना भी कर सकते हैं एक्चुअली क्या होगा एक्चुअली। तो वो कैसे हम सोचते हैं कि ये नहीं होगा, हम इसलिए सोचते हैं कि वो ऐसा होता नहीं है, इसीलिए हमको हमारे आर्मी में भरोसा है एक्चुअली। तो वही सेम अभी हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो 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 ऑफिस है, जो जो ये सब
डीलिंग करती है, जो जो राशन कार्ड बना रही है, जो आधार कार्ड बना रही है, जो बाकी का वोटिंग आईडी कार्ड बना, ये उनको ये सोचना चाहिए कि भाई मैं बॉर्डर का सोल्जर सोल्जर जो होता है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे मेरे ऊपर, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सोल्जर पे है। ये सोच के उससे काम करना पड़ेगा, इतना तो लाना पड़ेगा। और मैं जब 110 सनातनी लोगों की मैं सिक्योरिटी की बात करता हूँ तो उसमें ये भी आते हैं ना, ये इनकी भी सिक्योरिटी की बात मैं कर रहा हूँ ना एक्चुअली। तो इनमें जो एटलीस्ट जो हमारे हिंदू सनातनी भाई ये लोग इतना कॉपरेट क्यों नहीं कर सकते? कहाँ भी करप्शन बाकी नॉर्मल केस में ठीक है, लेकिन ये केस में नहीं करेंगे, इसमें हम पैसा लेके कुछ नहीं करेंगे। वही चीज उसमें भी होता है, जब ये बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ 1993 में, उसमें भी ऐसा ही हुआ। वो पुलिस स्मगलर लोग को जाने देते हैं तो स्मगलर ने बोला कि गोल्ड है, एक्चुअली उन्होंने जाने दिया, वो गोल्ड की जगह आईडीएक्स आ गया और आईडीएक्स यूज हुआ। 13 जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 257 लोग मर गए, 900 के ऊपर लोग इंजर्ड हो गए। बराबर है। तो ये सब जो चीजें हैं ना, और ये जो अभी जो 2008 में भी जो 10 पाकिस्तान है तो उनका भी कोई लोकल हैंडलर है एक्चुअली, ये इसका ये भारा है नहीं है इंफॉर्मेशन। वो सारे तो मर गए, एक कसब बचा था, लेकिन अब उसको क्या पूछा क्या नहीं पूछा, किसने इंक्वायरी की, क्या मालूम है एक्चुअली। अभी तो हमारे अभी देखो भारत में हर एक चीज में दो दो बातें हो रही है एक्चुअली। जब कांग्रेस थी तो वही गोधरा केस का इंक्वायरी एक बार मोदी जी ने नानावटी ने उसके थ्रू कराई, फिर लालू जी रेलवे मिनिस्टर बने कांग्रेस के रूल में तो उन्होंने दोबारा कराई कोई बैनर्जी कमेटी। अब तो सब दो दो हो रहे हैं एक्चुअली। सेम वो शादी प्रज्ञा उसका जो है, एक एक केस में नए ने बोला कि ये गुनहगार है, अब दूसरे नए बोलता नहीं गुनहगार नहीं है, बेल पे बाहर आ गए। मतलब अभी तो भारत में सेकुलर और नॉन सेकुलर अभी दो दो सब चीजें हो रही है एक्चुअली। तो आप लोग सब समझो, प्लीज अपनी जवाबदारी समझो। ये जो हमारी और ये डाउटिंग कल्चर भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे को एक्चुअली। थोड़ा अभी एक वीडियो हाथ आया है मेरे को, कुछ कश्मीरी लोग कोई बंदा वहाँ पूछने चला गया, वो बोल रहा है कि हमको योगी जी 1 साल के लिए दे दो, वो आके हमारे यहाँ की सारी स्थिति सही कर देगा। देखो क्या भरोसा है एक्चुअली। और ये यही हमारे हिंदू सनातनी भाई ये योगी जी पे डाउट करने लगेंगे, मोदी जी पे डाउट करने लगेंगे, अमित शाह पे डाउट करने लगेंगे, सब पे डाउट करने लगेंगे। क्या गड़बड़ कर रहे हैं, ये इश्यू है एक्चुअली। तो योगी जी है अच्छा। यूपी के, अच्छा। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। जैसे उसने वहाँ पे करप्शन लोगों के खिलाफ, गुंडे लोगों के खिलाफ वहाँ पे बिल्डोजर चलाया, उसको 1 साल यहाँ की बागडोर संभालनी अगर देंगे तो शायद कश्मीर और भी बदल जाएगा, कन्फर्म बदल जाएगा। 6 ही महीने दीजिए, बस 6 महीने दीजिए योगी जी को। जी। अगर प्राइम मिनिस्टर कभी ना कभी चेंज होता है तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि योगी जी को एक मौका दिया जाए। सर ये गजब की चीज आप लोग बोल रहे ये गजब की चीज नहीं है, दिस इज नेचर, दिस इज नेचर। ये ऊपर से आवाज आई है, ये ऊपर से आवाज आई है, तब हमारे दिलों में आई है, और इसलिए हम चाहते हैं उसको, हम चाहते हैं कि एक बार वो बागडोर संभालें। चाहत जग गई। देखिए, पहली बात यह है कि उसका दिल जो है बड़ा साफ है। कश्मीरी नौजवान मैं हूँ। मैंने एक वीडियो देखा एक्चुअली, एक दूसरे अच्छे हमारे सनातनी भाई यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो उसने कि अगर आपकी बीवी के साथ हमेशा डाउट करोगे ना कि इसके पीछे कौन जाता है क्या जाता है, तो वो आपको एक थप्पड़ मार के भाग जाएगी। ये क्या है? क्योंकि एक मैरिटल लाइफ में भी एक विश्वास होना जरूरी है। उसी तरह ये हमारा भी जो ये अगर ये जब जब 40% लोगों ने वोट दिया बीजेपी को पहली बार 2014 में, देखो 2014 में मोदी जी को वोट दिया, वो टाइम में समझो 38% था, फिर बाद में 41 या 40% आया। तो ये 2 बार क्या हिंदू सनातनी भाई लोग गलती कर सकते हैं क्या? ये डाउट कहाँ से आता है? ये जो सिटक जाने की बात कहाँ से आती है? पहली बात ये, और मोदी जी तो गुजरात में तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म आ गए,
और उन्होंने समझो ये जो बोल रहे थे कि ये गुजरात राइट्स उन्होंने कराया, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी, तो मोदी जी का तो इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं। तो उन्होंने तो नेशनलिस्ट एजेंडा पे ही जीता 3 इलेक्शन। लेकिन ये कांग्रेस ने कांग्रेस बना बना के ये सब गुजरात राइट्स को बना बना के मीडिया के थ्रू इसके थ्रू मोदी जी को बना दिया कि तो वो हिंदू आदमी है, वो हिंदू आदमी है। अभी आज भी एक्चुअली बहुत लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी की कोई प्रो हिंदू नहीं हो, नेशनलिस्ट है। तो ठीक है ना, नेशनलिस्ट में क्या होता है, नेशनलिस्ट में एटलीस्ट कम से कम मैंने जो बोला ये जो ब्रिटिश के थ्रू जो इकोसिस्टम है उसको जो ब्रेक कर रहे हैं ना वो है एज ए नेशनलिस्ट। तो वही हमारे हमारे लिए वही चीज फिर हम अभी योगी जी के लिए अभी कश्मीरी भाई लोग क्यों सही बोल रहे हो, बोले वो बंदे का दिल साफ है और किसी के लिए गलत काम नहीं करता, किसी भी मजहब की फेवर नहीं करता, इधर उधर कुछ नहीं करता है। तो वही चाहिए हमको, एक्चुअली हमको कोई फेवर नहीं चाहिए। हिंदू लोग कभी कोई फेवर नहीं मांगते, उनको सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से चले, उनको सिर्फ इक्वल अपॉर्चुनिटी से मिले, बाकी को देख लेंगे। एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर सही रहे, एक्चुअली यही चाहते हैं एक्चुअली। तो ये थोड़ा आप लोग ये जो है ना ये जो डाउट करना बंद कीजिए। अभी ये जो रोहिंग्या का भी हुआ, बीच में कोई न्यूज आया कि उन्होंने हरदीप पुरी ने हेलो कट किया, ये किया। एक्चुअली मैंने वो पूरा अंडरस्टैंड किया है। उसमें एक्चुअली अगर कुछ होगा तो एक ये होगा कि अभी वो लोग टेंट में रहते हैं, वहाँ ना टॉयलेट है ना कुछ है, और अभी उनका कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, अभी अभी आप पार्टी क्या सोचती थी, उन्होंने कोई प्रॉमिस किया तो आप पार्टी क्या करती है कि भैया वो उल्टी गुट्टी पढ़ा रहे बीजेपी को, तब इनको है ना ईवीएस पर डाल देंगे, पुलिस डाल देंगे, तो इनका मॉनिटरिंग होगा। वो गुट्टी पढ़ाई उन्होंने। अब बीजेपी को क्या लगा कभी हाँ चलो ये अच्छा है, इनका सिक्योरिटी हो जाएगा, सिक्योरिटी एंगल से हो जाएगा। तो उन्होंने भी वो हरदीपुरी ने बोला ठीक है एलोकेट कर देते हैं, बने हुए रेडी है एक्चुअली। लेकिन ये बैकफायर कैसे हो गया, अभी ये देखो ये क्या होता है। फिर पब्लिक ने जब आउटरीच क्रिएट किया एक्चुअली, अब पब्लिक का आउटरीच क्या होता है, वो तो बस सीधा ही बात है रोहिंग्या को क्यों दे रहे हो, ऐसे ही बोल रहे थे। लेकिन बाकी एंगल वो देख नहीं रहे कि इनको एक जगह रख के हम उनको मॉनिटर कर सकते हैं। देखिए ये जो मॉनिटर करने का गुट्टी आप नहीं पिलाई बीजेपी को, अब बीजेपी भी मान रहे कि ये ठीक है इनका मॉनिटरिंग होगा, अच्छा है। लेकिन ये सब होने के बाद में अभी एमएचए का क्लैरिफिकेशन आया, ये सब थोड़ा हो गया एक्चुअली। और उसमें फिर वही बात डाउट हो रहा है बीजेपी पे, मोदी पे, अमित शाह पे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। यही बात है ना भैया। देखो मैं एक्चुअली आपका जो लोग भी ये सब छानबीन करके कमेंट करना चाहते हैं, मुझे उनके अगेंस्ट कुछ नहीं करे, क्रिटिसाइज भी करे, सब कुछ करे, लेकिन क्रिटिसाइज करना अलग बात है, लेकिन डाउट करना अलग बात है, शक करना अलग बात है, और इमीडिएटली नोटिस दे देना अलग बात है। मैं आपको कसम से बोल रहा हूँ, अगर आज मोदी जी और अमित शाह जी और योगी जी बाकी के लोग अगर प्रो हिंदू सनातन कुछ करते हुए नहीं दिखा रहे तो उनका एक ही है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर ज्यादा ऐसा दिखेगा तो ये इमीडिएटली तालिबान स्टाइल अटैक ऑल आउट अटैक हो जाएगा और पूरे सबकी सिक्योरिटी झपाटे में आ जाएगी। मैं ये बोल रहा हूँ, ये पक्का ये इश्यू है। नहीं तो नहीं हो सकता ऐसा। इट इज डेफिनेटली डेड। क्योंकि आप देखो ये सब इतना इजी है एक्चुअली, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये ऑलरेडी ये 20-25 ये जो 20-25 करोड़ जो भी है वो तो अपना नंबर बढ़ा के बोल रहे हैं, और उन लोग का तो सब वेल इक्विप्ड है लोग अच्छे। वो पीएफआई बोल रहे हैं कि 10% मिलेगा तो हम कर लेंगे, लेकिन तो 10% की भी उनको जरूरत नहीं है, वो सारे लोग आ जाएंगे समझो। तो थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना गवर्नमेंट एक्चुअली रियली डेंजर एक्चुअली। अब तो ऐसा लग रहा है जो 300 सांसद लेके आके ये बाकी ऑपोजिशन को और ये सब कम्युनिस्ट को और इस्लामिस्ट को बोल रहे अरे भाई हमको हमारा जो होम मिनिस्टर गवर्नमेंट चलने दोगे ना नहीं चलने दो, ऐसे एक्शन देखना पड़ रहा है उनको एक्चुअली।
आज मोदी जी और अमित शाह को यही लग रहा है कि कोई लोग ये हमारे ऑफिस में आके ऐसा ना बोले कभी चला उतर जब आप प्रधानमंत्री नहीं है एक्चुअली, और 303 सीट गए भाड़ में, हमको कुछ मालूम नहीं है, इलेक्शन विलेक्शन गया भाड़ में एक्चुअली, हम नहीं मानते इसको। बोल दे सकते हैं, बोल दे सकते हैं एक्चुअली, बोल दे सकते हैं एक्चुअली। तो ये देखो ये ताकत जो है ना ऑपोजिशन की जो भी है, तो एक्चुअली उसका प्रोपोर्शन है ना, थोड़ा उसमें मिस्टेक करना किसी को परवड़ेगा नहीं। अच्छी कुछ चीजें है ना उसको उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, और उसमें ये एक चीज है, हम लोग को हिंदू संप्रदाय बोलते हैं ना कि दरिया के साथ खिलवाड़ मत करो, आग के साथ मत खिलवाड़ करो, ये यही है। अभी ये जो देखो अभी जो भी हो गया, पाकिस्तान बन गया, अभी देखो पाकिस्तान हमारा एनिमी बन गया एक्चुअली। कश्मीर में देखो क्या कर रहे हैं एक्चुअली, और पूरे भारत में वही कर रहे हैं एक्चुअली। अभी ये जो डेमोक्रेसी बॉर्डर जैसे बढ़ रहे हैं उसमें आईएसआई का हाथ है एक्चुअली। तो अभी आपको और क्या प्रूफ चाहिए एक्चुअली, क्या चाहिए आपको एक्चुअली? ये लोग उनके कार्ड्स बहुत सही खेल रहे हैं और सब उनके कार्ड सही जा रहे हैं, और हम लोग अपनी गफलत में बैठे हुए पड़े हैं एक्चुअली, और गवर्नमेंट सब बोझा लेके बैठ गई है एक्चुअली। अब क्या करना, इनकैपेसिटेट हो गई है गवर्नमेंट एक्चुअली, और हम लोग को भी तो हर एक बात पे डाउट आ जाता है एक्चुअली। बहुत ही इन्वेस्टिगेशन है। आप लोग जरा एक्शन प्लान में ये है कि आपके पास अल्टरनेटिव जब तक न हो, मैंने क्या बोला कि मुस्लिम वोट से जो भी अपोजिशन पार्टी कहीं भी आएगी, स्टेट गवर्नमेंट आएगी या सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, तो आपका तो काम खत्म हो जाएगा पहली बात। तो अगर हिंदू वोट से आनी है तो आज के तारीख में बीजेपी एक पार्टी है। सारे हिंदू वोट किसको जाएंगे मेरे को बताओ। जो कांग्रेस को दे रहे, लेकिन बाकी हिंदू तो कांग्रेस को वोट नहीं दे सकते। अभी मैं ये सुन रहा हूँ कुछ बोल रहे कि हिंदू लोग घर में रह जाएंगे, हम किसी को वोट नहीं, हम घर में रह जाएंगे फिर बीजेपी को हरा देंगे। तो अभी बात एक ही है ना, जब आप ऐसा भी करोगे बीजेपी को हरा दोगे तो आपको क्या मैसेज मिलेगा एक्चुअली? अभी राजस्थान में हराया है ना, क्या मैसेज मिल रहा? वही कन्हैयालाल साहू और सब हो कर रहा है ना, अभी भी हो रहा है एक्चुअली, आपको वही होने वाला है एक्चुअली। घर में बैठने से कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाला है, ऐसा कोई मैसेज, ऐसा पॉलिटिकल मैसेज नहीं दे सकते एक्चुअली। और वो भी कुछ श्योरिटी न होने के बिना कुछ ऐसा छोटी छोटी बात पे डाउट करके ऐसा नहीं कर सकते एक्चुअली। बच्चों का खेल है क्या एक्चुअली? लोग सोच भी कैसे सकते हैं, लोग ऐसा कमेंटेटरी भी कैसे दे सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली, सीरियसली एक्चुअली। मुझे कभी कभी डाउट हो रहा है कि भाई क्या हो रहा है एक्चुअली। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप पॉलिटिकल पार्टी पे 100% डिपेंडेंट हो, तो उसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कभी आप 110 करोड़ लोग अपने खुद की सिक्योरिटी चालू करो एक्चुअली, देखो आप ट्राई करो एक्चुअली, देखो जो भी जहां भी जो भी लोगों को हैरेसमेंट कर रहे हैं जाके उनको मिलो एक्चुअली। अभी बीच में वही बात हुआ था, वो यति जी जब वो कुछ मंदिर का बोर्ड मारा था उसको उतारने के लिए कोई उनका जो एमएलए ने धमकी दी थी, बराबर एक दिन को मैं आऊंगा ये सारा बोर्ड उतार दूंगा, मैं देख लूंगा। तो मेरे को याद है कि कुछ 5 या 6 या हिंदू सब जमा हो गए यति जी के वो जो दासना का मंदिर के पास में आगे सब, बस वही इस तरह को करना है हमेशा एक्चुअली। जब भी ऐसा कुछ हुए थोड़ा ये करो, गुड, ये सब डेमोन्स्ट्रेटेड प्लान हो चुके हैं एक्चुअली। मैं कोई ऐसा आउट ऑफ बॉक्स कुछ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये बार बार नाराज होना, हम घर बैठ जाएंगे, हम वोट देने नहीं जाएंगे, बीजेपी का शान ठिकाना जाएंगे। बीजेपी की शान ठिकाने आने की कोई जरूरत ही नहीं है एक्चुअली। बीजेपी का मतलब क्या है एक्चुअली? आपको क्या लग रहा है इन लोगों को कुछ होने वाला है? इनकी तो सिक्योरिटी फिर भी रहेगी एक्चुअली। जो शान ठिकाने आएगी नहीं, हमारे जैसे ऑर्डिनरी लोगों के शान ठिकाने आ जाएगी, हम लोग के शान ठिकाने आ जाएगी। समझ में आ रहा है ना? हाँ, मेहरबानी करके थोड़ा आराम से, ऐसा बहुत वो मत करो। तो मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई और बातें मैं आगे करते रहूँगा। मैं अभी कोई रिसर्च नहीं करने वाला हूँ। मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ कि मेरा एक्चुअली यही था कि सनातन राजाओं की और भगवानों की मैं बातें करूँगा, मैं करूँगा। कभी मैं अभी वही मैं
मैं जो भी वीडियो देखूंगा, जो भी चीज़ मेरे को ऐसे दिखेगी ऑन होराइजन, इसके बारे में बात करना जरूरी है। वो बातें मैं कंटिन्यू भी करता रहूँगा। मैं थोड़ी और मेहनत करके मैं और सोनाली राजाओं की और भगवान की मैं स्टोरी भी लाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो मैं इतना मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्लीज़ जरा आप लोग अपने आप को संभालिए और ये जो मैं बोल रहा हूँ उस पर जरा गौर कीजिए। और मैंने जैसे बोला, आप मेरे सब्सक्राइबर बेस को जरा देख लीजिए। ठीक है, हर हर महादेव, फिर मिलेंगे, बाय। ठीक है, तो मैंने और बातें की, और भी बहुत बातें करनी है, मैं बाद में और वीडियो बनाते रहूँगा। और मेरे मेरे पास बहुत ऐसे आइडियाज़ है एक्चुअली। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ एक्चुअली कि आप मेरा मेरा सब्सक्राइबर बेस बनाइए एक्चुअली। देखो, सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला था, मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा। तो मेरा नारा है, आप मुझे सब्सक्राइबर्स दो मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा। कैसा रहेगा? तो आप मुझे सब्सक्राइबर्स दो एक्चुअली। ठीक है, तो आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगती तो आप अपने दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में मेरी बातें फैलाइए एक्चुअली। और जब मैं वीडियो रिलीज़ करता हूँ तो मैं कुछ कमेंटेटर है जो बहुत पॉपुलर है इंडिया में, मैं उनका नाम नहीं लूँ, मैं उनको ट्विटर पे टैग करता हूँ। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे मेरे कुछ बातों में दम लग रहा है, मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ, आप भी अगर मेरा ट्वीट रीट्वीट कर देंगे आपके फॉलोअर्स में, और मेरे कुछ सब्सक्राइबर बेस बढ़ा दीजिए प्लीज़। आप मुझे सब्सक्राइबर दो मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा। सनातनी भाई बहनों, मजा आ रहा है? हाँ, आएगा। और मैं एक दूसरी वार्निंग दे रहा था, मेरे वीडियो ज़्यादा मत भी देखना, आपको मेरे से प्यार हो जाएगा। ये जो 10,000 स्टूडेंट को पूछना, मेरे मेरे से इनको बहुत प्यार हो जाता है। फिर जब मैं छोड़ के जाता हूँ तो ये लोग रोते भी हैं एक्चुअली, बहुत बुरा लगता है। तो आपको भी बुरा लगेगा जब मैं आपसे अलग हो जाऊँगा।